उस वक्त से वो एमएलए बनते आ रहे हैं, लेकिन आज उनके हालात ऐसे हैं कि वो मजबूर हैं अपने ही नेताओं के खिलाफ आवाज उठाने के लिए कि केवल झूठ का पिटारा है और सिर्फ कागजों में काम करती है भारतीय जनता पार्टी कि अगर इस्तीफा देने का मादा है और उनमें हिम्मत है तो हिम्मत वाले के साथ आना चाहिए। हम कहेंगे बढ़िया, हमारी पार्टी में एक गब्बर हो जाएगा और एक शेर हरियाणा हो जाएगा। सैनी साहब की अगर बात करें, जो अपने ही ससुराल तक की सड़क ठीक नहीं करा सके, वो हरियाणा प्रदेश उनसे क्या उम्मीद करे। वोट तो सबने दिया है, तो सबका कतई नहीं दे, तो इसके लिए क्या लड़ाई लड़ेगी? प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं, कतई नहीं। इंडियन नेशनल लोक दल ने तो उस समय भी कहा था कि केवल झूठ का पिटारा है और सिर्फ कागजों में काम करती है भारतीय जनता पार्टी। धरातल पे जब आप जाओगे तो आप गांव-गांव में आप जाके देखें, आज पीने के पानी की समस्या आपको दिखेगी, सड़कें आपको टूटी हुई दिखाई देंगी। वहीं आप सबसे बड़ी नशे के ऊपर ये बहुत बात करते हैं, आज नशे के ऊपर कहीं से भी कोई कदम नहीं उठाया जा रहा। बहुत सारी आज हरियाणा प्रदेश की माएं केवल इस चीज के लिए चिंतित है कि आज वो स्कूलों की डिमांड नहीं करी, वो रिहैब सेंटर्स की डिमांड करी है कि जब बच्चा पढ़ेगा तो तब जब वो नशे से मुक्त रहेगा। आज ये सारी जो चीजें समस्याएं हैं ये बहुत जटिल होती जा रही है और इंडियन नेशनल लोकदल हमेशा इन चीजों को लेके लोगों के बीच में जाएगी और आने वाले हर इलेक्शन में आपको इंडियन नेशनल लोकदल पूर्ण रूप से ऊपर आते हुए दिखाई देगा। गांव से गांव जोड़ने के लिए कई सड़कें बनेंगी बिहार के अंदर, एक महीना भी नहीं पकड़ी, सब बदली रोड जो है रोड के ऊपर खड़ी हुई नजर है, यानी कि तारपुर लगने से पहले ही चोरी हो चुका है। तो क्या माननीय मंत्री के खुद के गांव से लेकर ससुराल तक का रोड यही हाल है, तो कहीं इनेलो का रोड प्रदर्शन नजर नहीं आया विरोध के। इंडियन नेशनल लोकदल आप कार्यकाल देखें, आदरणीय ओम प्रकाश जी चौटाला एक ऐसे मुख्यमंत्री थे जिन्होंने सबसे पहले गांव में सीसी की जो सड़कें हैं सबसे पहले उन्होंने बनवाई। उनकी एक सोच थी कि डेवलपमेंट हो, पूर्ण रूप से विकास हो, गांव का विकास हो, शहर का विकास हो। गुड़गांव एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। वहीं अगर आप माननीय मुख्यमंत्री सैनी साहब की अगर बात करें, जो अपने ही ससुराल तक की सड़क ठीक नहीं करा सके, वो हरियाणा प्रदेश उनसे क्या उम्मीद करेगा, क्योंकि वो हेलीकॉप्टर में रहते हैं, वो सड़कों पे नहीं चलते हैं। आदरणीय ओम प्रकाश जी चौटाला गांव-गांव जाते थे, मुख्यमंत्री होते हुए 7000 गांव में वो स्वयं गए थे। अभय सिंह जी चौटाला भी इसी बात के लिए वचनबद्ध हैं कि जो जिस तरीके से काम इंडियन नेशनल लोकदल की एक पहचान रही है उसी तरीके से काम करेंगे। मैं तो जनता जनार्दन से रिक्वेस्ट करूंगी कि आपने बहुत देख लिया, आपने ए बी सी सारी टीमें देख ली, इस बार अभय सिंह जी चौटाला को मौका दें और फिर काम वो बताएंगे कि काम कैसे होता है। देखिए, सबसे पहले तो वो एक बहुत कद्दावर नेता है। जब भारतीय जनता पार्टी का नामो निशान नहीं होता था उस वक्त से वो एमएलए बनते आ रहे हैं, लेकिन आज उनके हालात ऐसे हैं कि वो मजबूर हैं अपने ही नेताओं के खिलाफ आवाज उठाने के लिए। जहां तक उनकी आवाज उठाने की बात है तो मैं तो उनसे प्रार्थना कर रही हूँ और मैंने पहले भी अपने वक्तव्य में बोला है कि जिस पार्टी में कदर ना हो उस पार्टी को छोड़ देना चाहिए। वो अपने आगे एक स्लोगन लिखाते हैं, गब्बर। गब्बर वो कब साबित होंगे जब वो इस्तीफा दे देंगे। अभय सिंह जी चौटाला को शेर हरियाणा कहा जाता है क्योंकि उन्होंने पूरे हरियाणा प्रदेश में मात्र एक सीट इंडियन नेशनल लोकदल की थी, उसके बावजूद उन्होंने किसानी के पक्ष में इस्तीफा दिया। पूरे हिंदुस्तान में एक इस्तीफा हुआ था, इसलिए उन्हें शेर हरियाणा का एक जो टैग मिला। अब गब्बर का टैग कायम रखने के लिए अनिल विज जी को भी इस्तीफा दे देना चाहिए। तो क्या आप इस्तीफे के साथ साथ ये भी कहेंगे कि पार्टी में आए? देखिए, निश्चित रूप से हम तो कहेंगे कि अगर इस्तीफा देने का मादा है और उनमें हिम्मत है तो हिम्मत वाले के साथ आना चाहिए। हम कहेंगे बढ़िया, हमारी पार्टी में एक गब्बर हो जाएगा और एक शेर हरियाणा हो जाएगा, अच्छी बात है। अब किसी भी प्रकार के दर्द से क्यों होना परेशान, जब ऑर्थो चार्ज कैप्सूल हो आपके पास। सभी प्रकार के दर्द में आयुर्वेदिक पद्धति पर आधारित रामबाण इलाज। कबीर औषधालय का ऑर्थो चार्ज ऑयल, कैप्सूल और सिरप आपको देता है तुरंत आराम। अनेक प्रकार के दर्द जैसे साइटिका, स्पॉन्डिलाइटिस, रोमैटिक पेन, आर्थराइटिस, लंबर पेन, सभी दर्द को दूर करने का रामबाण इलाज। 100% आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनाया गया ऑर्थो चार्ज कैप्सूल और ऑयल एक बार प्रयोग में अवश्य लाएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। एड्रेस: कबीर औषधालय, सेक्टर 14, सोनीपत, दिल्ली, NCR।